हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 सिक्कों की एक साल में कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है। विकल्प नंबर ए 1/2, विकल्प नंबर बी 1/3, विकल्प नंबर सी 1/4, विकल्प नंबर डी 1/6। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो देखो भाई, प्रायिकता का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम वो है जो हमें घटना दी गई है, उससे संबंधित जितनी भी संभावित घटनाएं हैं उनकी संख्या है, वो कुल परिणाम होता है। अनुकूल परिणाम हमारा प्रश्न में जिसकी प्रायिकता पूछी गई उससे संबंधित जितने भी हमारे संभावनाएं हैं वो अनुकूल परिणाम होगी। तो देखो, यहाँ से 3 सिक्कों के एक साल तो हम प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं यहाँ से। तो प्रतिदर्श समष्टि में देखो हमारे हो सकते हैं तीनों ही शीर्ष आ जाए। हो सकता है हमारे पास पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा हमारे पास पट आ जाए। हो सकता है पहला शीर्ष, दूसरा पट, तीसरा शीर्ष। हो सकता है पहला पट, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। हो सकता है हमारे पास पहला शीर्ष, दूसरा पट और तीसरा पट। हो सकता है हमारे पास पहला पट, दूसरा शीर्ष, तीसरा पट। हो सकता है पहला पट, दूसरा पट और तीसरा शीर्ष। हो सकता है हमारे पास तीनों ही पट आ जाए। तो ये हमारी प्रतिदर्श समष्टि होगी। तो हमारे पास यहाँ से देखो भाई, जो कुल परिणाम है वो हमारे पास होंगे 8। अब हम बात करेंगे अनुकूल परिणाम। तो देखो हमारे अनुकूल परिणाम है जो प्रश्न में हमें प्रायिकता पूछी गई उसके बारे में। तो प्रश्न में पूछे गए कम से कम 2 शीर्ष। शीर्ष को हम एच से लिखा है तो कम से कम 2 होने चाहिए। तो देखो भाई, हमारा इसके अंदर हमारे पास 2 शीर्ष हैं कम से कम, क्योंकि 3 2 से ज्यादा हो सकते हैं परंतु कम नहीं हो सकते। इसके अंदर भी है 2, इसके अंदर भी हमारे 2 शीर्ष हैं और इसके अंदर भी हमारे 2 शीर्ष है, परंतु इसके अंदर हमारे 1 है, 2 से कम है। इन सभी में 2 से कम है। तो देखो हमारे पास अनुकूल परिणाम 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास 4 होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कम से कम 2 शीर्ष आने की जो प्रायिकता है हमारी वो होगी। देखो, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है 4 बटा में कुल परिणाम है 8। तो ये 4 के पाड़े से कटेंगे तो 4 एकम 4 बटा में 4 दूनी 8, तो 1/2। तो हमारा उत्तर होगा 1/2, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।